नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें सुंदरकांड के दोहा संख्या 46 से दोहा संख्या 50 तक के दोहों का समावेश होगा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस कही करत दंडवत देखा तुरत उठे प्रभु हर्ष विशेषा दीन वचन सुनी प्रभु मन भावा भुज विशाल गई हृदय लगावा। प्रभु ने उन्हें ऐसा कहकर दंडवत करते देखा तो वे अत्यंत हर्षित होकर तुरंत उठे। विभीषण जी के दीन वचन सुनने पर प्रभु के मन को बहुत ही भाए। उन्होंने अपनी विशाल भुजाओं से पकड़कर उनको हृदय से लगा लिया। अनुज सहित मिली ढिग बैठारी बोले वचन भगत व्यहारी कहू लंकेश सहित परिवारा कुशल कुटाहर बात तुम्हारा। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित गले मिलकर उनको अपने पास बैठाकर श्री राम जी भक्तों के भय को हरने वाले वचन बोले। हे लंकेश, परिवार सहित अपनी कुशल कहो, तुम्हारा निवास बुरी जगह पर है। खल मंडली बसहूँ दिन राति सका धर्म निभई कई भांति। मैं जानूँ तुम्हारी सब रीति अति नय निपुण न भाव अनीति। दिन रात दुष्टों की मंडली में बसते हो, ऐसी दशा में हे सके तुम्हारा धर्म किस प्रकार निपटा है। मैं तुम्हारी सब रीति यानी कि आचार व्यवहार जानता हूँ। तुम अत्यंत नीति निपुण हो, तुम्हें अनीति नहीं सुहाती। बरुबल बांस नरक करता ता दुष्ट संग जनि देई विदाता। अब पद देखी कुशल रघुराया जो तुम्हें कीनी जानी धन जाया। हे तात, नरक में रहना वरम अच्छा है, परंतु विधाता दुष्ट का संग कभी न दे। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, अब मैं आपके दर्शन कर कुशल से हूँ, जो आपने अपना सेवक जानकर मुझ पर दया की है। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। तब लगी कुशल न जीव कहूँ सपने हूँ मन विश्राम। जब लगी भजत न राम कहूँ शोक धाम तजी काम। जब तक जीव की कुशल नहीं और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति है, तब तक वह शोक के घर काम यानी काम विषय कामना को छोड़कर श्री राम जी को नहीं भजता। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल विरुद्ध संभारी हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय सिया राम। तब लगी हृदय बसत गलनाना लोभ मोह मच्छर मदमाना। जब लगी उर न बसत रघुनाथा धरे चाप सायक कटिवाता। लोभ मोह मत्सर दाढ़ मद और मान आदि अनेकों दुष्ट तभी तक हृदय में बसते हैं जब तक कि धनुष बाण और कमर में तरकश धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हृदय में नहीं बसते। ममता तरुण तमी अंधियारी राग द्वेष उलूक सुखकारी। तब लगी बसत जीव मन माही जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही। ममता पूर्ण अंधेरी रात है जो राग द्वेष रूपी उल्लुओं को सुख देने वाली है। वह ममता रूपी रात्रि तभी तक जीव के मन में बसती है जब तक प्रभु आपका प्रताप रूपी सूर्य उदय नहीं होता। अब मैं कुशल मिटे भय भारे देखी राम पद कमल तुम्हारे। तुम्हें कृपाल जा पर अनुकूला ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला। हे श्री राम जी, आपके चरण बिंद के दर्शन कर अब मैं कुशल से हूँ। मेरी भारी भय
मेरे भारी भय मिट गए। हे कृपालु, आप जिस पर अनुकूल होते हैं उसे तीनों प्रकार के भवशूल आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक ताप नहीं व्यापते। मैं निशिचर अति अदम स्वभाव, शुभाचरणु कीन नहीं काऊ। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, ते प्रभु हर्षि हृदय मोहि लावा। मैं अत्यंत नीच स्वभाव का राक्षस हूँ। मैंने कभी शुभ आचरण नहीं किया, जिनका रूप मुनियों के भी ध्यान में नहीं आया। उन प्रभु ने स्वयं हर्षित होकर मुझे हृदय से लगा लिया। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहो भाग्य मम अमित अति, राम कृपा सुख पुंज। देखे नयन विरंचि, शिव शिव जुगल पदकंज। हे कृपा और सुख के पुंज श्री राम जी, मेरा अत्यंत असीम सौभाग्य है जो मैंने ब्रह्मा और शिव जी के द्वारा सेवित युगल चरण कमलों को अपने नेत्रों से देखा। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सबे सरंत की मोही। श्री राम जी ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव कहता हूँ, जिसे काक भुसुंडी शिवजी और पार्वती जी भी जानते हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण जड़ चेतन जगत का द्रोही हो, यदि वह भी भयभीत होकर मेरी शरण तक कर आ जाए, तजी मद मोह कपट छलना ना करऊँ। सदते साधु समाना, जननी जनक बंधु सुतदारा। तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। और मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दे, तो मैं उसे बहुत शीघ्र साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र और परिवार सबके तम ममता ताग बटोरी। मम पद मन ही बांध बरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। इन सब के ममत्व रूपी तागों को बटोर कर और उन सब की एक डोरी बटकर उसके द्वारा जो अपने मन को मेरे चरणों में बांध देता है, सारे सांसारिक संबंधों का केंद्र मुझे बना लेता है। जो समदर्शी है, जिसे कुछ इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय नहीं है। असज्जन मम उर्वशी कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। तुम्हें सारी के संत प्रिय मोरे, धरौने देह नहीं आन निहोरे। ऐसा सज्जन मेरे हृदय में कैसे बसता है, जैसे लोभी के हृदय में धन बसा करता है। तुम सरीखे संत ही मुझे प्रिय हैं। मैं और किसी के निहोरे से कृतज्ञतावश देह धारण नहीं करता। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सगुन उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम। ते नर प्राण समान मम, जिनके दुज पद प्रेम। जो सगुण साकार भगवान के उपासक हैं, दूसरे के हित में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनु लंकेश सकल गुण तोरे, तात तुम्हें अतिशय प्रेम मोरे। राम वचन सुनी वानर जूता, सकल कहीं जय कृपा बरू था। हे लंकापति, सुनो, तुम्हारे अंदर उपयुक्त गुण हैं, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय हो। श्री राम जी के वचन सुनकर सब वानरों के समूह कहने लगे, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अगात श्रवणा मत जानी। पद अम्बुज गही बार हिवारा, हृदय समातना प्रेम अपारा। प्रभु की वाणी सुनते हैं और उसे कानों के लिए
अमृत जानकर विभीषण जी अघाते नहीं हैं। वे बार बार श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़ते हैं। अपार प्रेम है, हृदय में समाता नहीं है। सनहु देव से चराचर स्वामी, प्रणत पाल उर अंतरजामी। उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सोभई। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत के रक्षक, हे सबके हृदय के भीतर को जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह प्रभु के चरणों की प्रीति रूपी नदी में बह गई। अब कृपाल निज भगति पावनी, देव सदा शिव मन भावनी। एव मस्तु कही प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। अब तो हे कृपालु, शिवजी के मन को सदैव प्रिय लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे दीजिए। एव मस्तु, ऐसा ही हो कहकर रणधीर प्रभु श्री राम जी ने तुरंत ही समुद्र का जल मांगा। यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दरसु अमोघ जग माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। और कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, पर जगत में मेरा दर्शन अमोघ है, वह निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर श्री राम जी ने उनको राज तिलक कर दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा, अपार वृष्टि हुई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर, प्रचंड जरत विभीषण राखेऊ। दीनेऊ राजु अखंड। श्री राम जी ने रावण के क्रोध रूपी अग्नि में, जो अपनी विभीषण का श्वास यानी वचन रूपी पवन से प्रचंड हो रही थी, जलते हुए विभीषण को बचा लिया और उसे अखंड राज्य दिया। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन्ही दिए दसमात, सोई संपदा विभीषण ही सकुच दीन रघुनाथ। शिवजी ने जो संपत्ति रावण को 10 सिरों की बलि देने पर दी थी, वही संपत्ति श्री रघुनाथ जी ने विभीषण को बहुत सकुचाते हुए दी। श्री राम जय जय राम। शंकर मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस प्रभु छाड़ी बजई जे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिसाना। निज जन जानि ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपिकुल मन भावा। ऐसे परम कृपालु प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे को भजते हैं, वे बिना सींग पूंछ के पशु हैं। अपना सेवक जानकर विभीषण को श्री राम जी ने अपना लिया। प्रभु का स्वभाव वानर कुल के मन को बहुत भाया। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज दनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में बसने वाले, सर्वरूप सब रूपों में प्रकट, सबसे रहित, उदासीन, कारण से भक्तों पर कृपा करने के लिए मनुष्य बने हुए तथा राक्षसों के कुल का नाश करने वाले श्री राम जी नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के विदितरिय जलधि गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अति अगाध दुस्तर सब भांति। हे वीर वानर राज सुग्रीव और लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को किस प्रकार पार किया जाए। अनेक जाति के मगर, सांप और मछलियों से भरा हुआ यह अत्यंत अथाह समुद्र पार करने में सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनहु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तब सहायक। यद्यपि तद्यपि नीति असी गाई, विनय करिय सागर संजाई। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी, सुनिए, यद्यपि आपका एक बाण ही सैकड़ों समुद्रों को सोखने वाला है, यानी कि सोख सकता है, तथापि नीति ऐसी कही गई है। उचित यह होगा कि पहले जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु तुम्हार कुल गुरु जल्दी, कहीं उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपिधारी। हे प्रभु,
समुद्र आपके कुल में बड़े पूर्वज हैं, ये विचार कर उपाय बतला देंगे। तब रीछ और वानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार उतर जाएगी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवो दशरथ जल बिहारी दीन दयाल बिरुद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 दोहे तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।